जहेली में भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन चल रहा है और सम्मेलन में जयराम ठाकुर शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। काम इतना ज्यादा दिया जा रहा है, वो 2, 4, 6 आदमी या 10 आदमी 15 आदमी नहीं कर सकते, उसमें हजारों हाथ चाहिए और तभी संभव है जब हम सब कार्यकर्ताओं को काम देंगे। यहां रिपोर्ट कर रहे थे कि मन की बात सुनी तो तभी संभव हो पाएगी जब सब कार्यकर्ता उसको अपने अपने पोलिंग बूथ पर उसको प्रभावी ढंग से उस मन की बात को कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, उसको देखेंगे। अभी पार्टी का स्थापना दिवस हुआ 6 अप्रैल को, तो 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम हर पोलिंग बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर में झंडा लगा करके, अपने घर में झंडा लगा करके, अपने साथी के घर में झंडा लगा करके तब जाकर के संभव हो पाए। काम अल्टीमेटली जो होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में आप सबके ऊपर जिम्मेवारी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वे कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेवारी, हाँ व्यवस्था के अनुसार जो जिम्मेवारी जिनके पास है उनको कोऑर्डिनेट करना है। शिमला जा रहे हैं रैली में, कितने मंडल से आएंगे, कौन कोऑर्डिनेट करेगा, वो जिम्मा होगा, लेकिन आएंगे कौन? कार्यकर्ता। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व हमारे अगर यहां पार्टी के अंदर है तो वो कार्यकर्ता का है। इस बात को लेकर के स्पष्ट होने की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आप सबके बीच में इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं, मैं हमेशा कहा भी, मैंने पहले भी कहा है कि सराज विधानसभा क्षेत्र जो एक दौर में बहुत कठिन था हमारे लिए, बहुत विकट था, क्योंकि जमाने थी तब तो होती थी, लेकिन आज आप सबके सहयोग और समर्थन से सराज विधानसभा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में से सबसे मजबूत गढ़ के रूप में कह सकता हूं, सबसे मजबूत गढ़ के रूप में, सब मजबूत संगठन के रूप में हमारे बीच में हमारे विपक्ष के कार्यकर्ता, जो हमारे कांग्रेसी नेता यहां पर भले ही सत्ता में हैं, सत्ता में रह करके वो उछल कूद तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सराज में रोकना कठिन काम है, मुश्किल काम है। इसलिए उनके नेता जाकर के डेपुटेशन लेकर के शिमला पहुंचते हैं कि पहाड़ के साथ टक्कर है। अगर ये पहाड़ के साथ टक्कर करने की परिस्थिति अगर पैदा की है तो उसके लिए सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता का मैं धन्यवाद करता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। आपने जिस विधानसभा क्षेत्र में कुछ नहीं था, आज उस विधानसभा क्षेत्र में सब कुछ है। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ नेतृत्व है। यह हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे कांग्रेस की हालत पूरे देश भर में हालात देख रहे हैं। मैं सुबह से समाचार देख रहा था, समाचार पढ़ रहा था कि वाड्रा के ऊपर जो है ईडी का मामला वो चल पड़ा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसमें हमारा किया हुआ कुछ नहीं है। करोड़ों रुपए का घपला है तो वो रिकॉर्डेड है, वो कोई चोरी छुपा नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड, सुना है आप लोगों ने पढ़ी कभी खबर? कोई आपके पास कोई कॉपी आई उसकी? कभी नहीं आई होगी। 15 दिन में एक कॉपी उसकी छपती है और कांग्रेस के यहां सर्कुलेट करते हैं नेशनल हेराल्ड को। और हिमाचल प्रदेश में मुझे मालूम नहीं 4 कॉपी 5 कॉपी आती होंगी, किसी को आती होंगी तो आती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उनको
जो ऐड दी है सरकारी खजाने से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ऐड जो है, जिसकी एक कॉपी हिमाचल प्रदेश में नहीं आती है,